बीजेपी के गुंडे और संरक्षित अपराधी और धमकी दे रहे हैं कि हम मार देंगे, कोई कह रहा जीभ काट लेंगे, कोई कह रहा अखिलेश यादव को उतरने नहीं देंगे। योगी जी को कैसा मुख्यमंत्री मानते हैं? माननीय नेताजी ने फूलन देवी जी को जेल से निकाल के मिर्जापुर और भदोही से दो बार सांसद बनाने का काम किया। तो आपकी पार्टी में वो लोग भी हैं जिन्होंने फूलन देवी का मर्डर करवाया है। एक पहली महिला बहादुर थी जो भारत की पार्लियामेंट से निकली और उसको गोलियों से बीजेपी के शासनकाल में छलनी कर दिया गया। अभी तक का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन था? जब बीजेपी से लात पड़ेगी तब आरक्षण याद आएगा, तब समाज को गुमराह करने आएंगे। सुमन जी ने जो इतिहास की सच्चाई थी वो बोल दी, उसमें उनके घर पे हमला हो गया। हम डॉक्टर संजय निषाद को तब से जानते हैं जब ये नेता नहीं हुआ करती थी, तब से जानते हो। इसी दारुल सभा में कितने लोगों की बकरी बिकवा दी होगी, कितने लोगों की नावें बिकवा दी होगी, कितने गरीब लोगों मछुआरों के ये बकरी और नावें कहाँ किसने बिकवाई? और ये हमला केवल रामजी लाल सुमन पे नहीं है, पूरे पीडीए पे हमला है और इसका मुंहतोड़ जवाब। 27 में अगर ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद आएंगे तो लेंगे कि नहीं आप लोग? करणी सेना के लोग कह रहे हैं कि पुलिस हटा लीजिए, अभी हम समाजवादी पार्टी को ठीक करे दे रहे हैं, इनके नेताओं को सबको। सरकार किसकी है? गुंडे माफिया। आप एडीआर की रिपोर्ट निकालिए, सबसे ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बीजेपी में मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं। संजय निषाद की जो निषाद पार्टी, उसका भविष्य क्या देखते हैं आप? नमस्कार, मैं हूं सीमाब नकवी और आप देख रहे हैं भारत समाचार। आज हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान के तौर पर राजपाल कश्यप मौजूद हैं, जो कि समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और पिछड़ों को जोड़ने का काम करते हैं। आज इनसे हम बात करेंगे पिछड़ों के बारे में, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा पिछड़ों की बात करती आई है और उनके जोड़ने की बात करती आई है। इसके साथ साथ हम इनसे इन्हीं के समाज के बारे में बात करेंगे। हम इनसे बात करेंगे शाक्य, सैनी, कुशवाहा, मौर्य, नाई, गौड़, पाल, प्रजापति, तमाम ऐसी जातियां हैं उन पर बात करेंगे। और साथ ही साथ बिंद, केवट, मल्लाह, कहार, कश्यप, माझी, मझवार और तुरैया के बारे में भी बात करेंगे, जो कि ये निषाद समाज की, कश्यप समाज की जो मूल जातियां हैं उनके बारे में उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि तमाम ऐसी बातें हैं जो कि मंजर आम पे नहीं हैं, तो उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पे सर। धन्यवाद सीमा जी। सर, एक शुरुआत पहले हम करते हैं, आपके का राजनीति में जो है वो प्रवेश कहाँ से हुआ और आप समाजवादी पार्टी में कब शामिल हुए? सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने पिछड़ों की राजनीति पे, क्योंकि पूरे देश में बड़ी आबादी है पिछड़ों की, उस पर चर्चा रखी। उसके लिए मैं आपके चैनल को, भारत समाचार को, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं छात्र जीवन से, समाजवादी विचारधारा से, जब नेताजी जनपद हरदोई में चौधरी चांदराम को लड़ाने गए थे, तब हम साइकिल से स्कूल से, जब स्कूल में पढ़ते थे तब उनको सुनने गए थे, उनसे प्रभावित थे। हम लोग छात्र जीवन से ही फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी आए। लखनऊ यूनिवर्सिटी में नेताजी माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई और लखनऊ यूनिवर्सिटी में उन्होंने हमको लखनऊ यूनिवर्सिटी में वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट जैसा चुनाव, जहाँ पे कभी कोई पिछड़ी जाति का प्रेसिडेंट नहीं हुआ था ब्रिटिश हुकूमत से लेके आज तक, वहाँ पे माननीय नेताजी ने रिस्क लेके, माननीय अखिलेश यादव जी ने रिस्क लेके टिकट देने का काम किया, हम पे भरोसा करने का काम किया। उस जात पे जिसकी जात के लोग भी बहुत कम थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में, जहाँ 100% पढ़े लिखे लोगों को वोट देना होता है, वहाँ पे विश्वास करके इस मल्लाह, केवट, निषाद, जो मछली और नाव चलाने वाले के बेटे पे समाजवादी पार्टी ने भरोसा करके और कहा कि हमें ऐसी जाति के लोगों को, अगर बहुत कम लोग तो आ पाते हैं मुख्य धारा में, और ये संघर्ष करके नौजवान आया है तो हम रिस्क लेंगे, चाहे हारा हुआ राजपाल कश्यप भी मुझे पसंद होगा, क्योंकि कम से कम जो वंचित जाति है उसका अगर अध्यक्ष बन जाएगा तो एक अपने समाज को, उसको प्रतिनिधित्व करने का काम। ये है समाजवादी विचारधारा। जीत हार से नहीं मतलब था। उन्होंने जीत हार का, क्योंकि कभी कोई बना नहीं था, लोग नाना प्रकार की बातें करते थे कि ये कैसे जीत जाएंगे, ये कश्यप बिरादरी का है, इनकी बिरादरी के लोग नहीं है, यहाँ पे तो बड़ी बड़ी जात और धन्ना सेठ और प्रभुत्ववादी लोग ही जीतते हैं। उस जगह पे समाजवादी पार्टी ने हमारे जैसे व्यक्ति पे, मल्लाह के बेटे पे भरोसा करके और राजनीति में ले आए। तो हम लोग तो छात्र जीवन से, और यही एक ऐसी पार्टी है जो नेता बनाने की फैक्ट्री है। अन्य जगह नेता बनाने का कोई काम नहीं होता।
और आज कहूँ कि गांव गरीब के लोग छात्र संघों से निकलते थे। चलिए ठीक है, आप छात्र संघ से आए हैं, आपकी राजनीति की शुरुआत छात्र संघ से रही और समाजवादी पार्टी ही पहली पार्टी है आपकी। जी जी जी। फूलन देवी की बात करें, सबसे पहले निषादों की एक बड़ी नेता फूलन देवी मानी जाती हैं, लेकिन आप लोगों पे आरोप ये लगता है कि आप के लोग, आपकी पार्टी में वो लोग भी हैं जिन्होंने फूलन देवी का मर्डर करवाया है। तो संजय निषाद इस तरह की भी बात करते हैं, अक्सर उन्होंने इस बात को जिक्र किया है। तो फूलन देवी के बाद अगर कोई बड़ा चेहरा कहते हैं वो तो संजय निषाद हैं, कह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो उनकी बात क्या करना संजय निषाद की, उनका क्या निषादों के लिए क्या भूमिका रही है, क्या निषादों के लिए उन्होंने कोई काम किया है? हाँ, निषादों को ठगने का जरूर काम किया है और वो समाज के नायक नहीं, आज वो समाज में खलनायक के रूप में समाज देख रहा है उनको। उन्होंने हमारे भोले भाले लोगों को ठगने का काम किया, उनको बहकाने का काम किया और उनको फर्जी झांसा देने का काम किया। उन्होंने पार्टी इसलिए नहीं बनाई थी, पार्टी उन्होंने बनाया था संगठन आरक्षण के लिए और कहा था आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मुझे लगता आरक्षण की ना लड़ाई लड़के वो अपने परिवार के आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके अलावा भी जो टिकट उनको दी गठबंधन में वो अन्य जातियों को देने का काम किया उन्होंने, ना कि समाज के लोगों को देने का काम किया। वोट समाज का पूरा ठप्पा लगा के और उनकी क्या बात करते, जो अपने महापुरुषों की इज्जत आबरू नहीं बचा सकते, जिनके नाम पे आरती उतार के चंदा लेते हैं। महाराजा निषाद राज, महर्षि कश्यप के नाम पे माननीय अखिलेश यादव जी ने अवकाश घोषित करने का काम किया था और इसी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जिसमें वो कैबिनेट मंत्री है उसमें वो निरस्त कर दिया गया। वो क्या निषादों की बात करते हैं उनके? मछुआ आवास माननीय अखिलेश यादव जी ने 3,05,000 दिया था, जिस डिपार्टमेंट के वो मिनिस्टर है वो निरस्त कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, वो नहीं दिला पा रहे। तो ये क्या उनकी बात करते हो? वो कुछ नहीं, वो तो अफवाह, बीजेपी केवल टोटल अफवाह और झूठ फैलाती है। बीजेपी और आरएसएस का झूठ था, क्योंकि फूलन देवी को उस जमाने में भी प्रभुत्ववादी और सामंती सोच के लोगों ने उनके साथ में क्या क्या नहीं अन्याय अत्याचार किया था। भारत में कोई नहीं निकला, भारत में केवल और देश में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने यहाँ 1994 में रैली हुई थी, ये बेगम हजरत महल पार्क में। हम लोग स्टूडेंट थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी से आए थे। माननीय नेताजी ने रैली में ऐलान कर दिया था, कहा हम जेल से भी निकालेंगे और उनके मुकदमे भी वापस लेंगे और उन पे जो अन्याय अत्याचार हुआ है, बताइए अन्याय अत्याचार दुराचार उनको क्या क्या नहीं, और बीजेपी के प्रवक्ता उनको क्या क्या नहीं कहते। उस पार्टी में वो राजनीति कर रहे हैं डॉक्टर संजय निषाद, जहां मूर्ति तक लगाने का अधिकार नहीं है। मैं रायबरेली में मूर्ति लगाने गया था, कई जगह मूर्ति लगाने गया। आज उत्तर प्रदेश में फूलन देवी की मूर्ति नहीं लग सकती। ये क्या फूलन देवी की बात करते हैं? और हमने तो कहा है, हमारे नेता ने कहा है, जब सरकार बनेगी लगवाएंगे, मूर्ति भी बनवाएंगे, स्मारक भी बनवाएंगे। और हमने कहा है हम गोरखपुर में फूलन देवी की मूर्ति लगाएंगे, देखे कौन रोकेगा। और ये क्या बात करते हैं? ये निषादों को, ये निषादों को, भोले वाले निषादों को ठगने का काम किया है। निषादों को हक अधिकार देने का काम नहीं किया। एक धर्मात्मा निषाद, इनकी वजह से ही उसने आत्महत्या कर ली। एक आंदोलन हुआ था जो आरक्षण के नाम पे इन्होंने किया था, उसमें जो पुलिस का आरोप था कि इन्होंने ही मरवाया है अखिलेश निषाद को, जो इटावा का था। और वो तो माननीय अखिलेश यादव, इनकी गिरफ्तारी होने जा रही, हम लोगों ने बचवाया इनको, माननीय अखिलेश यादव जी ने इनको बचाया। नहीं तो ये इनके ऊपर तो आरोप जो था कि अखिलेश निषाद की हत्या इन्होंने कराई है अपनी आंदोलन और राजनीति चमकाने के लिए। अगर नहीं किया होता तो आज वो सरकार में। हमारे नेता ने तो उस परिवार को, गरीब परिवार को, उसके पालन पोषण के लिए 10 लाख रुपए दिया। और इन्होंने क्या दिया? ये तो सरकार में। और हम लोगों ने भी समाज के नाम पे चंदा देने का काम किया, उस परिवार की मदद करने का काम किया, हमारे नेता ने मदद करने का काम किया। लेकिन इन्होंने क्या किया? अब तो वो सरकार में, क्या दिला पाए करोड़ रुपए? नहीं दिला पाए। हाँ, करोड़ों रुपए इन्होंने चंदा लिया होगा, करोड़ों रुपए से चंदा लेके उसके नाम पे भी करोड़ों रुपए चंदा लिया इन्होंने। तो ये चंदा, ये लोग ऐसे लोग हैं, कितने लोगों की बकरी बिकवा दी होगी, कितने लोगों की नावें बिकवा दी होंगी, कितने गरीब लोगों मछुआरों के ये बकरी और नावें कहाँ किसने बिकवाई हैं? ये थोड़ा सा ये डॉक्टर संजय निषाद ने कहा किसकी बकरी बिकवा दिया और कहे के लिए बकरी बिकवाएंगे? ये चंदा लेते हैं,
ये कहते हैं हम अपनी पार्टी बना रहे हैं, आपके समाज के बेटों को हम नौकरी देंगे, हम सरकार में आएंगे, अरे नौकरी नहीं, देंगे, बकरी नहीं टिकट बिकवाई। देंगे, टिकट देंगे। अरे ये धर्मात्मा निषाद की जो मौत हुई है उसकी तो गाड़ी तक इन्होंने बंद करा दी। उसको कहा कि तुम्हें पहले लड़ाएंगे, चुनाव लड़ाएंगे, और उसके परिवार और फिर उसके बाद जब उठने लगा, शोहरत होने लगी, उसको दबाने के लिए थाने में बंद करा दिया। और उसने तो पूरा लिखा है, वो तो उसने अपनी मौत से पहले पूरा सारा ब्यौरा लिखा है। उसके बाद में उसकी एप्लीकेशन तक बदलवा दी। उस परिवार की भी मदद माननीय अखिलेश यादव जी ने 2 लाख रुपए से करने का काम किया। आज ये क्या बात करते हैं, जेसीबी लगा के वहां प्रयागराज में नावें फड़वा दी गई थी मल्लाहों की, और उसमें भी माननीय अखिलेश यादव जी ने मदद करने का भी। ये सरकार में फर्जी में अब इनको जान चुके हैं, अब कोई नहीं। और फूलन देवी जब मारी गई थी तो बीजेपी की हुकूमत थी, दिल्ली में भी, उत्तर प्रदेश में भी हुकूमत थी, और आज भी उनकी हुकूमत है। क्यों नहीं जांच करवाते? ये फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं, और ये फर्जी आरोप लगाए। माननीय नेताजी ने फूलन देवी जी को जेल से निकाल के मिर्जापुर और भदोही से 2-2 बार सांसद बनाने का काम किया। और सन की बात है, एक पहली महिला बहादुर थी जो भारत की पार्लियामेंट से निकली, और उसको गोलियों से बीजेपी के शासनकाल में छलनी कर दिया गया। उसके गेट पे, आवास के गेट पे दिल्ली में, जहां परिंदा पर नहीं मार सकता। ये बीजेपी की सरकार की मानसिकता है। और बीजेपी की सरकार में हत्या करने वाला भी बीजेपी की सरकार में जेल से बाहर आ गया और कई जगह बीजेपी का प्रचार करता है। वो तो हत्यारों के साथ में डॉक्टर संजय निषाद खड़े। ये तो फर्जी अफवाह, झूठ फैलाने वाले, जैसे 46 में 56 एसडीएम यादव हो गए। और वो कौन बोलता है? योगी आदित्यनाथ जी संविधान की शपथ लेके, संत के कपड़े पहन के सदन में बोलते हैं कि 46 में 56 एसडीएम यादव हो गए। सूची नहीं है, फर्जी। ये तो अफवाह फैलाने वाले संगठन के साथ में है। और डॉक्टर संजय निषाद के घर में भी पहली बार सांसद देने का काम किसी ने किया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने उनके बेटे को जिताने का काम किया था, जब उनके घर में प्रधानी भी नहीं थी। तो वो क्यों आए थे? ऐसा मानते? वो केवल अफवाह फैलाते हैं समाज में। समाज जान चुका है, इसीलिए उनके वहां पे डॉक्टर संजय निषाद को कब से आप जानते हैं? हम डॉक्टर संजय निषाद को तब से जानते हैं जब ये नेता नहीं हुआ करते थे, तब से जानते हो। इसी दारुल सभा में तब माननीय मुलायम सिंह और अखिलेश यादव ने मुझको नेता बना के रखा। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था, यही दारुल सभा में मुझे आवास आवंटित किया था। तब वो आते थे झोला और टैची लेके आपके तब पास। और क्या, तब से हम जानते हैं उनको। और जब वहां सर्किट हाउस जाते थे तब आते थे। तो नेता तो ये इन्होंने तो समाज को, देखिए हमारे समाज, और फिर बकरी कहाँ बिकवाई? उन्होंने कहा, कह रहे बकरी कहाँ बिकवा दिया? अरे किसकी बकरी बिकवाई? कितने लोगों के घरों में, मैं तो आपको जीता जागता उदाहरण बता रहा हूं धर्मात्मा, आप पता तो कर लीजिए जाके, कितने लोगों से चंदा लिया है। कितनी मीटिंगों में हम गांव-गांव में जाते हैं तो लोग कहते भैया आरती उतरवाई थी, कहा था तुम्हारे बच्चों का नौकरी लगवाएंगे, तुम्हारे ये करेंगे वो करेंगे। और ये तो अखिलेश जी की सरकार है, इसमें तो सब यादवों को नौकरी मिलती है। हमारी सरकार बनेगी तो हम निषादों को नौकरी देंगे। कहां निषादों? कितने निषादों को टिकट दिया, कितने लोगों को नौकरी दिया? जो सूची उनकी देख लीजिए, कितने लोगों को दिया। तो ये क्या क्या नहीं किया इन्होंने, सब कुछ किया है। और आज भी अब वो बेनकाब हो चुके हैं। अब आरक्षण की बात नहीं की, मैं तो सदन में था, मैंने तो, मुख्यमंत्री जी भी थे, वो भी गोरखपुर से आते, मैंने उनसे भी सवाल किया था और डॉक्टर संजय निषाद से भी सवाल किया था कि आप बताओ आरक्षण की बात क्यों नहीं करते हो आप? जब बीजेपी से लात पड़ेगी तब आरक्षण याद आएगा, तब समाज को गुमराह करने आएंगे। कितनी बकरी बिकवा दी होंगी संजय निषाद ने? अरे कितने लोगों के जाल बिकवा दिए, कितने लोगों के मजदूरी का पैसा लिया है, कितने लोगों के जो छोटा मोटा व्यापार करते हैं उनका पैसा लिया है, कितने लोग नौजवान जो राजनीति में आना चाहते हैं उन लोगों का कितना अनाप शनाप पैसा जोड़ के पता नहीं क्या किया इन्होंने समाज के लिए। और अगर सरकार में है तो क्यों नहीं आरक्षण लागू करवा देते? माननीय अखिलेश यादव जी ने, शासनादेश है, झूठा नहीं, ये शासनादेश है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी बालू खनन, मौरंग, तालाब, सिंघाड़ा, मछली पालन, नौका घाट का पट्टा देने का काम नेताजी ने किया था। आज भी कानून चलता है। कश्यप निषाद, बिन धीमर, मल्ला, कहार, गुड़िया माझी, मजवार, रैकवाद, तुरहा, इनको आज भी मछली पालन का पट्टा मिलता है। बालू खनन जैसे पट्टे देने का काम किया था, क्योंकि वो जानते थे यही बालू निकालते हैं, यही नाव चलाते हैं, यही मछली पकड़ते हैं, तो क्यों ठेके लंबादार लोग ले लेते थे। और आज वही हो गया। आज जब आप बताइए
ठेके इन्होंने नीलामी चालू कर दी। अब गरीब आदमी नीलामी निषाद मल्ला लगा नहीं पा रहा। डॉक्टर संजय निषाद तो अब सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में भी, जो मत्स्य पालन की सोसाइटियां रजिस्ट्रेशन हो रही उसमें भी पैसा ले रहे हैं, कितना? और इनके दलाल ले रहे हैं। कितना किसी पैसा से ले रहे लाख ले रहे हैं, किसी से 50,000 ले रहे हैं, किसी जो तालाब का पट्टा हो जाता है उससे पैसा इन्होंने दलाल लग रखा। अरे नहीं, पैसा ना पूरे आप पता कर लो जाके, किसी जनपद में इन्होंने दलालों की फैक्ट्री तैयार की है। इनके संगठन के लोग समाज का हित नहीं कर रहे हैं, समाज में दलाली कर रहे हैं, और समाज में जाके जो निषाद और मछुआरे समाज के हैं उनसे पैसा वसूली कर रहे हैं और धमका रहे हैं कि नहीं तुम्हारा पट्टा नहीं होगा। ये इस तरीके से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में पैसा ले वो तो रहे कह रहे हैं हम तो गरीब आदमी हैं। संजय निषाद कहते हैं इतना पैसा वसूली, आप बता रहे बकरी बिकवाया, जाल बिकवाया, नावें बिक गई, लोगों के बांध जो बनाते हैं, मछली जो पालन करते हैं उनसे पैसा ले रहे हैं। और बांध भी बिकवा दिए, जो बांध बनाते हैं, बांध जो सुल्तानपुर में बांध हमारे लोग बनाते हैं। हाँ, उनका हमारे यहाँ भी बनता है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, आपके जो सुल्तानपुर है, आपके अंबेडकर नगर है, ये सब जो है क्षेत्र संत कबीर नगर से लेकर ये सब एरिया जो है इसमें बांध भी बनाते हैं हमारे लोग। ये समाज इतना, इसीलिए तो नेताजी ने कई बार जब जब सरकार बनी तब इनके हित के लिए कानून बनाने का काम किया। इसीलिए नेताजी जब चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने भी इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति में हक अधिकार देने का काम कि इनके बच्चे पढ़ जाएं, क्योंकि खेती है नहीं और केवल नौका घाट था, तो आप पुल बन गए तो आप नाव कम हो गई। लेकिन अब आप बताइए, ये तो अब बनारस में क्रूज चलने लगा, नाविक धरने पे रहे। अयोध्या में क्रूज चलने लगा, नाविक धरने पे रहे। इन्होंने तो कोविड काल में भी बीजेपी के लोगों ने कहा था फार्म भरवा लिए कि क्योंकि जीवन यापन का संकट था। मैं तो वाराणसी खुद गया था और फार्म भरवा लिया और उनको पैसा तक नहीं दिया कोविड तक में। आप बताइए, वहाँ प्रयागराज में कुंभ में भी किस तरीके से गुंडागर्दी हुई है, किस तरीके से इनकी नावें दूर फेंकी जा रही थी। लोगों ने नाव का पूरा घेरा बना लिया और माननीय अखिलेश यादव जी ने विपक्ष की जब आवाज उठाई तब नावें चलने दी गई। माननीय अखिलेश यादव जी इस उत्तर प्रदेश में ना हो, अगर वो ट्वीट ना करें, आधा काम तो उनके ट्वीट की वजह से हो रहा है, नहीं तो अंधेरगर्दी चल रही है, अंधेरगर्दी। अच्छा, ये फूलन देवी का जब मर्डर हुआ तो कह रहे हैं ये जो आरोप लगाते हैं, तो ये किस बिहाफ पे आरोप लगाते हैं? डॉक्टर संजय निषाद की समाजवादी पार्टी के लोग और वो फूलन देवी के हत्यारों के समर्थक, इस तरह की बात वो क्यों करती है? फूलन देवी से क्या आपका ताल्लुक रहा है कभी? आपने देखिए, हम लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स में तब से जानते हैं फूलन देवी को, और फूलन देवी का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, मेरे समाज का ही नहीं, गैर समाज के लिए भी देश दुनिया में वो प्रख्यात थी। उन्होंने आज तो नवरात्रि शुरुआत हुई, हाँ, तो आप समझ लीजिए वो भी अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली देवी थी। उन्होंने अन्याय अत्याचार, आज की डेट में कितनी बहन बेटियां आत्महत्या कर ले रही जिनके साथ में दुराचार हो रहा, या तो यहाँ मुख्यमंत्री तक के दरवाजे पे आ रही, सुनवाई नहीं होती है, या तो जल जाती हैं या आत्महत्या कर लेती हैं या मार दी जाती हैं। उन्होंने तो अन्याय के खिलाफ मुकाबला करने का काम किया। देश दुनिया में उन्होंने एक इतिहास रचने का काम किया कि अन्याय अत्याचार का मुकाबला करके, और माननीय मुलायम सिंह जी ने तो उनको सांसद बनाने का काम किया। आज तो इनकी सरकार है, क्यों नहीं जांच करा लेते, क्यों नहीं जांच करा लेते? सीबीआई की जांच क्यों नहीं करा लेते? धर्मात्मा निषाद की, अखिलेश निषाद की सीबीआई जांच क्यों नहीं करा लेते? अभी पता लग जाएगा। और ये तो झूठा अनर्गल बयान है, जो इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। और ऐसी बात थी तो वो क्यों आए थे समाजवादी पार्टी में, क्यों आए थे अपने बेटे को लेकर सांसद का? माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको टिकट दिया था, सांसद बने, क्यों आए थे? अगर फूलन देवी के, तो वो सब जनता जान रही है, केवल झूठे। कोई सबूत तो ले आए ना, कोई साक्ष्य ले आए ना, वो तो सरकार में है ना। धर्मात्मा निषाद के सीबीआई की मांग तो बेचारे वो भी कर रहे हैं, संजय निषाद जी कह रहे हैं कि निषाद की उसकी इन्होंने तो वहाँ पे जाके कलेक्टर से एप्लीकेशन ही बदलवा दी। कलेक्टर के यहाँ जो एप्लीकेशन लेके उस पीड़ित परिवार गया, उसको एप्लीकेशन जो उसकी पैरवकारी में थे उनको पुलिस तलाश रही, तो सब ये आज बीजेपी के शासनकाल में समझ लीजिए कोई संस्था ऐसी बची नहीं है कि जो संस्था बीजेपी के इशारे पे न चल रही हो। बताइए क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, उसके बावजूद भी बीजेपी सब जिसको चाहती फंसाती, जिसको नहीं चाहती उसको नहीं फंसाती। तो ये बताइए, ये अनर्गल टिप्पणी जो डॉक्टर संजय निषाद जी करते हैं, वो
मुझे दिखाएं जो अखिलेश अच्छा, जो निषाद के अखिलेश परिवार निषाद की हत्या हुई थी तो उसको लेकर भी तो कहते हैं कि तत्कालीन सरकार ने हमको फंसा दिया। तत्कालीन सरकार ने उनको बचा दिया और वो हम ही लोग गए थे मुख्यमंत्री आवास, हमारे समाज के सभी वरिष्ठ नेता गए थे इनको बचाने के लिए। वो हम लोगों की गलती थी कि बचा लाए। और माननीय अखिलेश यादव जी विशाल हृदय के हैं, उन्होंने रोक लगवाई और जो आरोप था वो गंभीर आरोप है उनके ऊपर। और ये षड्यंत्र के तहत अपनी राजनीति और आंदोलन को चमकाने के लिए ये अखिलेश निषाद की हत्या हुई थी। और आज अगर वो अखिलेश निषाद के हितैषी हैं, हम चलो ठीक है, वो अखिलेश निषाद के हितैषी हैं तो कितने रुपए की मदद की? माननीय अखिलेश यादव जी ने तो 10 लाख रुपए दिया और हम लोगों ने भी अपने पास से तो दिया। उनके पास पैसा ही नहीं है। किसके पास? उन्हीं के पास, संजय उनके पास। हाँ। उनके पास क्या क्या है अब इस जमाने में? हाँ। वो प्रधानमंत्री के साथ में वो बैठे हैं। मेरे पास क्या पैसा था? माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया। सरकार में वो है, सरकार से दिया था। सरकार आज सरकार में नहीं है तब भी उन्होंने 2 लाख रुपए वहां धर्मात्मा निषाद के परिवार को भेजा। उसकी छोटी बच्ची है तो ये तो सरकार में है। सरकार में प्रधानमंत्री के साथ में बैठते, मुख्यमंत्री के साथ में बैठते, इनको 1 करोड़ रुपए दिलाना चाहिए तो उस परिवार को। और एक यही नहीं, कितने लोगों पे उन्होंने मुकदमे लिखवाए। एक आंदोलन कर दिया गाजीपुर में जिसमें कितने निषाद बंद हुए, आज तक उनका हाल पूछने वाले हैं। कितने लोगों की मौत हो गई। मैं गया था, माननीय अखिलेश यादव जी ने भेजा था। हम लोग जेल में भी मिलने गए थे, कुछ वाराणसी में बंद थे, उनकी आज तक मदद की। सब लोग उनको छोड़ चुके हैं। अच्छा, ये जो यात्राएं बहुत निकाल रहे हैं आजकल, जगह जगह जा रहे हैं निषाद समाज के बीच में, वो कह रहे हैं मुझको जन समर्थन मिल रहा है। तो निषादों का जन समर्थन संजय निषाद को मिल रहा है, वो तो यही बात कह रहे हैं कि हम अब कोई निषाद उनके झांसे में फंसने वाला नहीं है। डबल इंजन की सरकार केंद्र में भी है, यहाँ भी है। और जब गृह मंत्री ने यहाँ मीटिंग की थी, ये चुनाव आने लगेगा तो ये घूमने लगेंगे लोगों को गुमराह करने के लिए, समाज के लोगों को। लेकिन समाज अब गुमराह होने वाला नहीं है। चुनाव आएगा तो घूमने लगेंगे, रैली करने लगेंगे। हाँ, गृह मंत्री यहाँ आए थे, तो कुर्सियां तक निषादों ने कहा था अब आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। और कितने निषाद पार्टी के लोगों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, मैंने ज्वाइन कराई। और अब निषाद इनके झांसे में नहीं है। अब निषाद इनके पास नहीं है। उसी सीट पे जहां पे इनका बेटा सांसद था, वहां पे समाजवादी पार्टी और पीडीए का सांसद लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद जी जीते हैं। निषाद अब सब समाजवादी पार्टी के साथ में है। और निषाद ही नहीं, कश्यप निषाद, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, विश्वकर्मा, चौरसिया, नाई, लोहार, बढ़ई और आपके क्या कहते हैं, लोधी, कुशवाहा, सब तो है। जब कुछ है ही नहीं संजय निषाद के पास तो फिर बीजेपी क्यों गले लगाए है उनको? तो बड़ा नेता मानती बीजेपी उनको निषादों का, तो अभी क्यों गले लगाया, क्यों मिनिस्टर बना के रखा जब कुछ है ही नहीं? उनको बड़ा नेता मानती होती ही तो क्यों नहीं बड़ा नेता हो वो? अगर बड़े नेता हैं, वो अपने को मानते हैं, स्वयंभू कहलवाते हैं, गॉडफादर और पता नहीं क्या क्या उपाधि आरती फारती करवाते हैं अपने को, तो क्यों नहीं निषादों को एक कश्यप जाति इनको आरक्षण दिला देते? केंद्र में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है। और हमारे नेता तो जब जब सरकार बनी, एक चिट्ठी नहीं, ये देखिए शासनादेश है जारी किया है। हाँ, और ये शासनादेश जारी किया है और उसके बाद में ये 22 दिसंबर 2016 को परिभाषित करने का काम किया है। ये एक शासनादेश नहीं। और कितनी चिट्ठी, जब अखिलेश जी बने हैं तो देखिए अखिलेश जी ने ये पत्र लिखा है, ये शैलजा जी को लिखा है, उसके बाद में सदाकांत जी ने लिखा है दिल्ली भारत सरकार को, और उसके बाद में अखिलेश जी ने मोदी जी को भी पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा है। तो हमारी सरकार तो लगातार इन जातियों के लिए उत्थान की बात करती है। ये तो जब अपने डिपार्टमेंट में छुआ आवाज जो लोहिया आवाज किया था वो दिलाने की हैसियत में नहीं तो काहे के बड़े नेता घूम रहे हैं? नहीं तो फिर पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि कैसे मिल गई? अरे ऐसे ऐसे आप लिख लो, आप लिख लो, आप कहने लगो, चार पाल लो, उनसे कहलवाने लगो। गॉड फादर तब होता है जब उन समाजों के लिए माननीय मुलायम सिंह यादव जी इस पिछड़े और दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के लिए मसीहा हैं, पिछड़े, शोषित, वंचितों के मसीहा हैं डॉक्टर लोहिया। और जो वर्तमान में पूरे देश में पीडीए का नारा, जो सामाजिक न्याय का नारा माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, जिसमें पूरा सामाजिक न्याय है, उसके नायक हैं, वो आवाज़ है। ये क्या? अच्छा, संजय निषाद की जो निषाद पार्टी, उसका भविष्य क्या देखते हैं आप?
पहली बात तो वो निषाद पार्टी नहीं है। हम्म। वो पहली बात तो ये निर्बल गुमराह शोषित करते हैं। इंडियन। हाँ, तो निषाद पार्टी है क्या? वो उसका शार्ट फार्म निकाल के इसी से समझ लो कितने ये वो हैं। वो निषाद पार्टी नहीं है, निर्बल इंडियन शोषित और पता नहीं क्या क्या है, उसको बना के लोगों को झांसे। लेकिन कोई झांसे में अब निषाद टाइटल लगा लेने से कोई झांसे में उनके फंसने वाला नहीं है। अब ये जातियां अपना हक अधिकार मांग रही हैं। अब ये दिल्ली में भी इनको देख लिया, उत्तर प्रदेश में भी। जब तक दिल्ली में सदन में रहे नहीं बोले, मैं तो खुद रहा यहाँ विधान परिषद में, कभी बोलते नहीं है। अब जब उनको निषाद छोड़ दिया, अब वो लिए घूमे रहे यात्राएं। अब यात्राओं में आदमी जुट नहीं रहा। अच्छा, 27 में अगर ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद आएंगे तो लेंगे कि नहीं आप लोग देखिए, उनको ये पार्टी में? राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा। लेकिन अब चाहे राजभर हो चाहे निषाद हो, क्योंकि राजभरों को भी अनुसूचित जाति में किसी ने दिया था, तो माननीय मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जी ने परिभाषित करने का काम किया था। कुम्हार प्रजापतियों को भी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए पट्टे तक देने का काम किया था, बहुत सुविधाएं देने का काम किया था। तो आज राजभर भी हमारे साथ में। हमारे पास माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का जो नारा दिया, अभी आप लोकसभा में देखा होगा, लोकसभा में इसी पीडीए के नारे से, माननीय अखिलेश यादव जी के नारे से उत्तर प्रदेश में 1 नंबर की पार्टी हो गई समाजवादी पार्टी, और देश में 3रे नंबर की। और 24 में तो इस पीडीए ने बीजेपी को हाफ किया है, और 27 में उत्तर प्रदेश में होगी साफ बीजेपी। तो निषाद जी को अब यानी कोई चांस है नहीं, ये माना जाए, देखिए राजभर जी और निषाद जी का? देखिए, पहली बात तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे किसको लेंगे किसको नहीं लेंगे। लेकिन आज उनके पास चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, उनके पास राजभर नहीं है, क्योंकि आप उनके हक अधिकार की बात कर नहीं रहे। आरक्षण खत्म किया जा रहा, लगातार प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू नहीं है, सरकारी नौकरियों को आउटसोर्स से भरा जा रहा है। जहां आरक्षण लागू नहीं है, लेटरल भर्ती चालू कर दे उस दल में आप हो जहां लेटरल भर्ती चल रही है, जहां गांव गरीब किसान का बेटा इलाहाबाद, लखनऊ और दिल्ली जाके तैयारी करके कलेक्टर और कप्तान बनता था, अब लेटरल भर्ती चालू हो गई। उद्योगपति बड़े बड़े लोगों को बिना आरक्षण के, बिना पढ़ाई लिखाई के डीएम, बड़े बड़े अधिकारी, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया जा रहा है। आप बताइए क्या बात करते हो आप? पुलिस एक परीक्षा करा नहीं पा रही है सरकार, उसके साथ में करे हैं क्या? ये हमारी सरकार को तो कहते थे। अब मैं पूछना चाहता हूं, कितने राजभर कलेक्टर हैं, कितने चौहान कलेक्टर हैं, कितने निषाद कलेक्टर हैं, कितने भुर्जी का बेटा कहाँ कलेक्टर है, राठौर का बेटा कहाँ कलेक्टर है? दिखाए ना कलेक्टर की सूची, कलेक्टर कप्तानों की सूची दिखाए। कहाँ है लोधी का बेटा, बताएं। कहाँ प्रजापति का बेटा है, विश्वकर्मा का बेटा कहाँ है? अब आप तो नहीं बता पा रहे। केवल माननीय अखिलेश यादव जी को, जो माननीय अखिलेश यादव जी इतने पढ़े लिखे, यहां भी पढ़े, विदेश में भी पढ़े, और इतना विद्वान नेता वर्तमान में भारतीय राजनीति में, मैं कह रहा हूं अब वर्तमान की राजनीति में, भारतीय राजनीति में कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। न डेवलपमेंट के बारे में, न उनकी सामाजिक न्याय, और न जमीन आसमान, सबकी जानकारी उनको है। और उन्होंने जो भी योजनाएं लागू की, उनका आप रिकॉर्ड है, उनका मुकाबला नहीं कोई कर पाया। तो उस नेता तक को ये बीजेपी के और आरएसएस के लोग तो हम लोगों को, पिछड़े दलितों को तो इतना गया, उनका घर है गंगा जल से धुलवा दिया था, उनका घर है गंगा जल से धुलवा। जब इतने पढ़े लिखे विद्वान नेता, जिन्होंने मेट्रो चलाई हो, रिवर फ्रंट बनाया हो, अस्पताल बनाया हो, एम्बुलेंस चलाई हो, 100 नंबर चलाया हो, पुलिस हेडक्वार्टर बनाया हो, लैपटॉप बांट दिया हो, एजुकेशन सब चीजें दे दी हो, तो उस आदमी को, इतने विद्वान आदमी को जब बीजेपी के लोग इतना अछूत समझते हैं, तो कश्यप, कोहार, बढ़ई, नाई, विश्वकर्मा और चौरसिया और दलित और पासी, इनकी कौन सी वैल्यू हमारी लोगों की? राकेश प्रताप सिंह आप ही के पार्टी से विधायक है, कह रहे हैं जब भी कोई नया आदमी जाता है तो वो घर धुलवाता है, पूजा पाठ करवाता है, उसमें कौन नई बात है अगर मुख्यमंत्री ने धुलवाया तो? देखिए, अब उनकी क्या बात करते हैं आप, जिनका जो अपनी बात पे जनता ने जो मत दिया उस पर अडिग नहीं रहे, तो उनकी क्या बात करते। लेकिन वो तो मंदिर भी माननीय अखिलेश यादव जी गए थे, वो मंदिर भी कन्नौज में धुलवाया गया था। आप उन्हीं की बात मत सोचिए। दलित नेता हमारे जो केंद्रीय मंत्री रहे, संसद में आदरणीय रामजी लाल सुमन जी ने जो इतिहास की सच्चाई थी वो बोल दी, उस पर उनके घर पे हमला हो गया। बताओ, घर पे हमला हो गया। और बीजेपी के गुंडे और संरक्षित अपराधी और धमकी दे रहे हैं
कि हम मार देंगे, कोई कह रहा जीभ काट लेंगे, कोई कह रहा अखिलेश यादव को उतरने नहीं देंगे, कोई कह रहा अखिलेश यादव जी का घर घेर लेंगे, क्योंकि हम पिछड़े दलित हैं इसलिए हमको वो कर रहे हैं। इसीलिए तो, नहीं तो और किसी के ऊपर तो हैसियत होती नहीं किसी की। हम पिछड़े पुलिस दलित हटा हैं। लो तो और योगी आदित्यनाथ मौजूद थे आगरा में, योगी आदित्यनाथ जी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में एक दलित सांसद के घर पे किस तरीके की गाड़ियां तोड़ी गई और जानलेवा हमला किया गया। आप बताओ क्या स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश में, जंगल राज है और कितने पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक लगातार मारे जा रहे हैं। सर, करणी सेना के लोग कह रहे हैं कि पुलिस हटा लीजिए, अभी हम समाजवादी पार्टी को ठीक करे दे रहे हैं, इनके नेताओं को सबको एक तरफ से। देखिए, वो सरकार से संरक्षित लोग हैं और सरकार में तो सब गुंडे माफिया ही तो हैं। सरकार किसकी है? गुंडे माफिया। आप एडीआर की रिपोर्ट निकालिए, सबसे ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बीजेपी में मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, और इनके पास काम क्या है? इसमें तो सरकार के मंत्री से लेके और मुख्यमंत्री और संवैधानिक पदों पे बैठे लोग धमकी दे रहे हैं विपक्ष को, क्योंकि हम पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार पिछड़ों के आरक्षण की बात करते हैं, दलितों के हक अधिकार की बात करते हैं, इनको सम्मानजनक जीवन जिलाने की बात करते हैं, इनको नहीं अल्पसंख्यकों को सम्मानजनक जीवन जिलाने की बात करते हैं, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगता। ये तो गुंडई है। लेकिन अभी पीडीए की ताकत ऐसा नहीं, ये ऐसी गलती ना करें कि अब हम लोग भी, पीडीए के लोग भी जागरूक हो गए हैं और पूरा संगठित हैं। और ये हमला केवल रामजी लाल सुमन पे नहीं है, पूरे पीडीए पे हमला है और इसका मुंहतोड़ जवाब 27 में देंगे पीडीए के लोग। वो तो कह रहे हैं अभी पुलिस हटा ली जाए। वो तो ये इस बात को कह रहा है कि अभी पुलिस हटा लो, समाजवादी पार्टी के लोगों को ठीक करे दे रहे हैं हम लोग। ये तो करणी सेना के लोग कह रहे हैं। ये बीजेपी के शासनकाल में यही होता रहा है। फूलन देवी की भी हत्या की गई थी बीजेपी के शासनकाल में, जब दिल्ली में परिंदा पर नहीं मार सकता था, जहां परिंदा पर नहीं मार सकता था, और आज हत्या करने वाला जेल से बाहर आ गया बीजेपी के शासनकाल में। तो ये गुंडे बदमाश अपराधियों की पार्टी है। और लेकिन हम पीडीए के लोग एकजुट हैं, लामबंद हैं, और ये जो पीडीए पे हमला बोला है हमारे रामजी लाल सुमन पे और माननीय अखिलेश यादव जी पे लगातार जो ये इनके गुंडे धमकी दे रहे हैं, इनके अपराधी लोग धमकी दे रहे हैं, संरक्षित सत्ता संरक्षित संगठन धमकी दे रहे हैं, तो पूरा पीडीए एकजुट है, ये ऐसी गलती करे ना। अच्छा, आपके जो बागी विधायक हैं उनको अगर आएंगे तो वापस लेंगे आप लोग? अब ऐसा है कि वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है, लेकिन जनता, अब की जितने लोग आपने देखा होगा, जिन जिन लोगों ने दल छोड़ा, जनता उनके खिलाफ हो गई। आपने देखा होगा दारा सिंह चौहान छोड़ के गए, उनका क्या हाल हुआ था, क्या हाल हुआ। हाँ, ओम प्रकाश राजभर जी छोड़ गए, उनका क्या हाल हुआ। अब जनता दल बदलुओं को पसंद नहीं कर रही है, इसलिए ये जनता जो भी लोग दल बदल कर रहे हैं उनको सबक सिखाने का भी काम करेगी। और माननीय अखिलेश यादव जी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनका आरक्षण, क्योंकि मंडल कमीशन की सिफारिशें अभी तक नहीं लागू हुई, जाति जनगणना ये करा नहीं रहे। ये कुंभ में गणना करा ली इन्होंने, कितने लोग नहाने आए थे, अरे वो मशीन लगा दो भाई। जाति जनगणना के लिए भी आप जानवर गिन रहे हो, पेड़ पौधे गिन ले रहे हो, अरे तो हमको भी गिन लो, हम कितने कश्यप हैं, कितने मल्लाह हैं, कितने प्रजापति हैं, कितने निषाद हैं, कितने नाई हैं, कितने विश्वकर्मा हैं, कितने यादव हैं, कितने कुम्हार हैं, कितने प्रजापति हैं, ये गिन लो ना। लोधी कितने हैं, पटेल कितने हैं, गिन लो, और आबादी के हिसाब से सबको हक अधिकार दे दो। क्यों आपस में लड़ाते हो? जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आ जाएगी तो जातियों में लड़ाने का काम करते हैं, ये धर्म में लड़ाने का काम करते हैं, गोत्र में लड़ाने का काम करते हैं अपनी सरकार बनाने के लिए। आप लोग जो है वो मुसलमानों की पीडीए की बात करते हैं, मुसलमानों की भी बात करते हैं। मोदी जी ने 32 लाख मुसलमानों को सौगात मोदी दी है, उसमें सेवई है, उस किट में राशन है, एक लुंगी है, उसमें ये सारी चीज़ें हैं। 32 लाख मुसलमानों को जो है वो सौगात मोदी दी गई है। ये ऐसे लोग बीजेपी के लोग हैं, नफरती बयान देते हैं, इनके नेता नफरती बयान देते हैं, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को किन किन शब्दों से अपमानित करते हैं, हमारे पिछड़े दलित भाइयों को किन किन शब्दों से अपमानित करते हैं। तो उनमें फिर कुछ बना लेंगे कहीं दिखाने के लिए। कहीं केशव मौर्य जी डिप्टी सीएम हैं, जिनको लोग स्टूल मंत्री कहते हैं। जो मौर्य समाज की बेटी 69,000 शिक्षक भर्ती थी, तो उसमें लाठियों से पीट दे गए, आज तक न्याय नहीं दिला पाए। ऐसे ही लोगों को जोड़ते हैं।
लेकिन वो हक कहने को तो राष्ट्रपति भी दलित हैं, लेकिन आज दलितों के हक अधिकार छीने जा रहे हैं। कहने को उत्तर प्रदेश में महिला गवर्नर हैं, लेकिन महिलाओं के हक अधिकार छीने जा रहे हैं। आरक्षण तो महिला लागू कर दिया, आज तक नहीं लागू हुआ। और ये जिस तरीके से पिछड़े दलितों के हक अधिकार छीन रहे हैं, और साथ ही साथ में ये लगातार जो हमारे मंडल कमीशन की जाति केवल 2 सिफारिशें लागू हुई, वो भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में लागू की थी। तब इन प्रभुत्ववादियों ने यूनिवर्सिटी और बसें जलाई थी। वो नहीं चाहते थे कि इन पिछड़े लोगों को शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण दिया 27%, नौकरियों में दिया, और 40 सिफारिशें थी मंडल कमीशन की, कि मात्र 2 ही सिफारिशें लागू हो पाई अभी तक। 40 और पड़ी हैं सिफारिशें, तो ये क्यों नहीं जाति जनगणना कराते, क्यों नहीं आबादी के हिसाब से हक अधिकार दे रहे हैं? ये केवल बरगलाने का काम करते हैं, हमारे समाज को, भोले भाले समाजों को गुमराह करने का। अब इनके झांसे में कोई पड़ने वाला नहीं है। अब ये कोई किट बंटवा ले, कुछ भी करवा ले, कोई झांसे में नहीं आते हैं, क्योंकि सबको अपमानित करने का काम किया है। और किन किन शब्दों से अपमानित करते हैं तो सब लोग जान चुके हैं। अच्छा, जल्दी जल्दी सवाल, एक लाइन में जवाब आपको देना है। अखिलेश जी कैसे नेता हैं? बहुत शानदार नेता और देश के बहुत ही अच्छे नेता। अभी तक का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन था? मुख्यमंत्री, समाजवादी मुख्यमंत्री, माननीय मुलायम सिंह, माननीय अखिलेश यादव। बस यही 2 मुख्यमंत्री आपकी नज़र में? आप बताइए ना, अगर चुंगी माफ की तो नेताजी ने माफ की, किसानों का कर्जा माफ किया तो उन्होंने माफ किया। योगी जी को कैसा मुख्यमंत्री मानते हैं? झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री और नफरत फैलाने वाला मुख्यमंत्री, सामाजिक नफरत फैलाने वाला। अपने बागी विधायकों को क्या मानते हैं आप? उनको जनता सबक सिखाएगी, जनता की अदालत में 27 में उनको रिजल्ट मिल जाएगा। संजय निषाद आपके समाज के नेता हैं, समाज के धोखेबाज नेता, धोखा देते हैं समाज को, समाज को धोखा दिया है। ओम प्रकाश राजभर यूपी की राजनीति में सक्रिय हैं। बड़बोलेपन वाले। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, स्टूल मंत्री। राजपाल कश्यप कैसे नेता है? एक बहुत ही नीचे समाजवादी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता है, जो माननीय अखिलेश यादव नेताजी का सिपाही है। समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ा नेता किसको मानते हैं आप? माननीय अखिलेश यादव जी हैं। अब इसमें कौन से, वर्तमान में तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। हमारे नेताजी हुआ करते थे, जिन्होंने हर जाति वर्ग धर्म के लोगों को सम्मान देने का काम किया, भाईचारा कायम करने का काम किया। शिवपाल यादव कैसे नेता हैं? अच्छे नेता हैं। और राम गोपाल यादव? वो भी अच्छे विद्वान नेता हैं। सारे लोग। हाँ, हमारी पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं। ये तो बीजेपी अफवाह फैलाती है। देखिए, मैं पीएचडी होल्डर हूँ, कितने लोग अभी टिकट दिया, कितने डॉक्टर्स, कितने इंजीनियर, कितने लोगों को समाजवादी पार्टी ने। अभी ज्योत्सना कश्यप एक जो आईएएस की तैयारी कर रही थी, शाहजहानपुर से लड़ाने का, कितने लोगों को, सब पढ़े लिखे लोग हैं। ये बीजेपी हमें पिछड़े दलितों को अपमानित करती है। स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी पार्टी में थे, उनको क्या मानते हैं आप? उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। अच्छा, गलती की है। कुर्ता पैजामा के अलावा भी कभी आपने कोई वस्त्र धारण किया है? हाँ, यूनिवर्सिटी लाइफ में पैंट शर्ट जीन्स भी पहनी है। और हम लोग तो ग्रामीण परिवेश से हैं, पार्टी टाट फट्टी वाले स्कूल से आए हैं, तो हम लोग तो नेकर में भी पढ़ने गए हैं। तो हम लोग तो गांव गरीब किसान के बेटे हैं। कौन सी गाड़ी पसंद है सबसे ज़्यादा आपको? राजनीति की गाड़ी नहीं, जिससे सवारी करते हैं आप देखिए। हाँ। हमारे नेता ने और समाजवादी जो नेता है माननीय अखिलेश यादव नेताजी, हमारी पहचान गाड़ी से नहीं बनाई है। और न मैंने अपनी पहचान किसी गाड़ी धन दौलत से बनाई है। हमारी पहचान लोगों के लिए, आम लोगों के लिए संघर्ष की पहचान है। और गांव गरीब, अपने समाज, पिछड़े दलित शोषित वंचितों को माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने की पहचान। राजपाल कश्यप भी क्या ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं? ब्रांडेड तो नहीं पहने, हमें तो जो मिल जाए वो पहन लेते हैं, जो मिल जाए वो पहन लेते हैं। हम तो साधारण। पता चला है कि जूते जो है वो महंगे जूते पहनने के शौकीन है राजपाल कश्यप। नहीं, जूते तो आपने कभी हमारे देख लेना, जो साधारण जो आम लोग पहनते वही जूते पहनते हैं। और वो जूते, वो भी जूते ऐसे हैं कि डेली नहीं बदलते, कि जो पहना है जूता वही मॉर्निंग वॉक में भी चल देते हैं, वही हम जो है ऑफिस में भी चले तो वही राजनीति में। तो जूता तो हम लोग एक जोड़ जूते, 2 जोड़ जूते से हम लोगों की कोई वो नहीं है। परिवार में किसी को और राजनीति में लाने का मन है?
देखिए, राजनीति में लाना अलग विषय है और राजनीतिक होना अलग विषय है। हम सौभाग्यशाली मानते हैं, बहुत लोगों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर, सांसद, विधायक, उनके बेटे सभासद नहीं बन सकते। हम इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हैं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी का एक ऐसा बेटा, देखिए, किसी के बेटा हो जाने से जनता में नहीं स्वीकारता हो जाएगी। ठीक बात है। हाँ, एक समय तो हो सकता पहचान, लेकिन लंबे समय टिके रहने पे के लिए आपके अंदर काबिलियत होगी, क्वालिटी होगी, तभी आप टिके रहेंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी में नेताजी के बेटे होने के साथ साथ में वो सारे गुण हैं जो एक अच्छे राजनेता में होने चाहिए, वो सारे गुण हैं। इसीलिए पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है और देश में कोई अब जवाब नहीं दे रहा है इस आताताई सरकार को, इस बीजेपी सरकार को। उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी देश में कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राजपाल कश्यप जी को सुना आप लोगों ने, तमाम बातें कहीं, एक एक चीज़ का उन्होंने एक एक चीज़ के बारे में बताया और ख़ास तौर से निषाद समाज के जो पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन कहे जाते हैं, जो जिनको कई लोग पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन कहते हैं, उनके बारे में भी कई खुलासे किए। तब तक के लिए नमस्कार।